मेरा सलीम जहाँ भी है, जैसा भी है, शाजिया के साथ है, चाहे जिसके साथ रहे, लेकिन वो बस वो सही सलामत रहे। मैं ये नहीं सुन सकती, बस मेरा सलीम नहीं रहा। बोल मुश्ताक। मैंने उन्हें नहीं मारा साहब, कसम से। 4 साल पहले शाजिया सोहेल को लेकर कहीं चली गई थी। तुम दोनों ने साथ में मिलकर बच्चा चुराया और उसके बाद तूने उसे यूं ही आसानी से हाथ से दाने दिया। साहब मेरे हाथ में कभी कुछ था ही नहीं, ना तो 4 साल पहले और ना ही 8 साल पहले। छोड़िए ना सर, रिपोर्ट फाइल करेंगे कि इसने शाजिया और सलीम का मर्डर कबूल किया और फिर भागने की कोशिश की तो हमने इसे ठोक दिया। अरे नहीं साहब ऐसा मत करिएगा। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने शाजिया के साथ मिलकर बच्चा चुराया। मैं कबूल करता हूँ, मेरा हाथ था, लेकिन उसके बाद मेरा हाथ बन गया था। शाजिया के चुंगल में फंस गया था मैं। बच्चा चुराना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकता हूँ साहब। मैं इतना बुरा भी आदमी नहीं हूँ साहब। साहब अब एक खबर मिली। सलीम मिला? नहीं साहब, लेकिन एक मदरसा मिला है रामपुर में, जहाँ इस मुश्ताक और शाजिया ने सोहेल का दाखिला करवाया। पर साहब ये उनका बेटा है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलता? मौलवी साहब, वो बच्चा नफीसा और वसीम का है, जिसे इन दोनों ने चुराया था। हाँ मैंने सुना, चंदर ने बताया। और मुश्ताक कह रहा है कि वो शाजिया के बारे में कुछ नहीं जानता, वो कहाँ से थी। अगर इस मुश्ताक ने हमसे झूठ बोला है कि सोहेल साजिया और उसका बेटा है, तो वो अब भी झूठ बोल रहा होगा कि उसे नहीं पता साजिया और सोहेल कहाँ है। और अब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, हमने पूरे नूनबरी, विगतपुर और रामपुर में शाजिया का पता करने की बहुत कोशिश की, और उसका कहीं से कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ से थी, उसका परिवार है या नहीं, और वो इस वक्त कहाँ हो सकती है। अगर कोई सुराग मिले तो बड़ी मदद होगी। जी जी जी, हम समझ रहे। हमारे नेटवर्क में जितने भी मदरसे हैं और मस्जिदें हैं, ये फोटो हम सब जगह पहुंचा दें और ऐलान करवा दें। इंशाअल्लाह कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। ये हमारा सलीम है? जी। नफीसा, हमारा सलीम देख कितना बड़ा हो गया। वसीम ये 4 साल पहले की फोटो है। शाजिया ने इसका नाम बदलकर सोहेल कर दिया। तो अब कहाँ है वो? हम पता लगा रहे हैं नफीसा, और हम पता लगा के रहेंगे। अब तो और भी बड़ा हो गया होगा, हमें पहचानेगा अब्बू। साहब मुश्ताक उस औरत को कहाँ से उठा के लाया? उसके आगे पीछे कौन था? उसने हमें कुछ नहीं बोला इस बारे में। साना जी, बिलाल मियाँ ट्रैफिकिंग का चार्ज लगा रहे हैं मुश्ताक पर। बच्चे चोरी करने का इल्जाम है, मुंबई लेकर जा रहे हैं अपने साथ। और तुम लोग, तुम सभी लोग, तुम भी रुबीना, यहाँ बोकारो जेल में रहोगे जब तक कि हमें शाजिया और सलीम नहीं मिल जाता। जो वह बहुत संगीन जुर्म है। और जो मेरे साथ हुआ है वो जुर्म नहीं है। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। शाजिया और सलीम के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं इमरान को लेके अपने मायके जा रही हूँ। नहीं, इस वक्त तुम कहीं नहीं जा सकती रुबीना। क्यों नहीं जा सकती? इन लोगों का गुनाह मैं अपने सर क्यों लूं? साहब ये लोग सब कुछ जानते हैं, बस मुश्ताक को बचाने की फिराक में है। नहीं रुबीना नहीं, ये सच नहीं है। 2009 को मुश्ताक आया था उस औरत के साथ। कहाँ से हो तुम? मुंबई। मुंबई में कौन है और करते क्या है वो? मेरा कोई नहीं है। यतीम है अब्बू। उम्र क्या है तुम्हारी? 30 साल। अब्बू, वो मेरा खानदान से मेरा कोई वास्ता नहीं है और आप लोगों का भी कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। देख मुश्ताक, बात सिर्फ उम्र की नहीं है। मुझे तो शक्ल से ही बड़ी चंट लगती है ये लड़की। देखिए, आपको जहर घोलना है ना, तो मेरे पीठ पीछे नहीं, मेरे सामने घोलिए। और तुमने हमारी पीठ पीछे हमारे बेटे को अपने दुपट्टे में लपेट लिया। वो हाँ, आपका बेटा तो दूध पीता हुआ बच्चा है जो मैंने अपने दुपट्टे से लपेट लिया। अरे अगर ऐसा ही था ना तो छोड़ा क्यों? अपने पल्लू से बांधे रख दी ना। बस एक लफ्ज और बात नहीं होगी। मुश्ताक, हम तेरे निकाह में शरीक नहीं होंगे। अरे अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं आप और अम्मी जान निकाह में शरीक नहीं होंगे तो निकाह कैसे होगा? क्यों, तुम अपनी अम्मी के पल्लू से बंधे हो? आज ना फैसला ले ही लो मुश्ताक मियाँ कि तुम्हें पल्लू चाहिए या दुपट्टा। मुश्ताक, तेरे सामने तेरी अम्मी और तेरी तौहीन कर रही है ये बदजात, और तू इसे बीवी बनाएगा? बीवी बनाएगा? शौहरों वाली सारी हरकतें कर चुका है आपका मुन्ना। हम बिस्तर हुए बिना तो नींद ही नहीं आती राजा बाबू को।
तब मैंने कहा अरे भाई निकाह ही कर लो, अभी तो कोई चीज होती है। शाजिया 2 मिनट खामोश रहोगी तुम? खामोश रहेगी मेरी जूती। पहले ना तुम अपनी अम्मी जान को खामोश करो और अब्बू जान को। मैं तुमसे निकाह कर रही हूँ, इन दोनों से नहीं। वो दोनों मुंबई लौट गए। लेकिन मुश्ताक हर हफ्ते फोन करता था आकाश के फोन पर कभी भी उसने उस औरत का जिक्र नहीं किया। हमें तो लगा बला टल गई, छोड़ दिया मुश्ताक ने उस औरत को। इससे तो रिश्ते भी ढूंढना शुरू कर दिए थे अपने बिरादरी में। और फिर अचानक 1 साल बाद दोनों फिर से आधम के, वो भी एक बच्चे के साथ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम और सब अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है? आपका पोता है अब्बू। मुँह दिखाई नहीं देंगे अम्मी। ये बच्चा कौन है? कहाँ से लाया? तौबा तौबा अब्बू, किसी शर्मिंदगी वाली बात कर रहे हैं। आपके खानदान के बीच को पूरे 9 महीने सींचा मैंने अपनी कोख में। ये सोहेल शेख है, वल्द मुश्ताक शेख, वल्द बिलाल शेख। साहब हमें शक तो था कि कुछ गड़बड़ है, पर बच्चा चोरी का होगा ये तो हमारे जहन में भी नहीं था। ले डूबी हमारे मुश्ताक को, और आप लोग ले डूबे मुझे अपने झूठ के कुएं में। छी, लालत है आप दोनों पर। तुम्हारा बेटा मुश्ताक, शाजिया, सलीम रामपुर में जाकर क्यों फंस गए थे? अरे मालिक, हमने मुश्ताक को अपना लिया था, हमारा इकलौता बेटा है। मेरा एक छोटा खेत है, गैरेज है, आगे चल के उसी को संभालना था ना। मैं भी बच्चे के प्यार में पड़ गई थी, बहुत चाहा उसे। मुश्ताक 4 साल बाद लौटा, पूरा चूर हो चुका था साहब। अरे मुश्ताक, अचानक शाजिया और सोहेल नहीं आए? अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा या नहीं? वो भाग गई मुझे छोड़ के। हमें बाद में पता चला कि उन दोनों का निकाह ही नहीं हुआ था। अगर हमें पता होता कि बच्चा चोरी का है तो हम खुद पुलिस स्टेशन आके शिकायत करते। मुश्ताक ने हमें भनक तक नहीं पड़ने दी। मुझे तो कई दफा शक होता था कि हो ना हो ये बच्चा शाजिया की नाजायज औलाद रहा होगा। हमें लगा जो हुआ चलो अच्छे के लिए हुआ, और हमने मुश्ताक का घर दोबारा बसा दिया, मतलब मेरी जिंदगी उजाड़ दी। ऐसी बात नहीं है रुबीना, हमने तुमसे सिर्फ वो बात छुपाई जिसे हम खुद भी याद करना नहीं चाहते थे। हम नए सिरे से मुश्ताक की जिंदगी बनाना चाहते थे, और हमें क्या पता था कि फिर एक बार उसका साया हम पर आकर पड़ेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुश्ताक ने उस बच्चे की चोरी के बारे में कुछ नहीं बताया होगा तुम लोगों को। उसने हमें सच में नहीं बताया साहब। मुश्ताक खामोश रह सकता है पर झूठ नहीं बोल सकता। उसे सच में नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं। आप यकीन कीजिए उसका। यकीन तो अब हम तभी करेंगे जब शाजिया और सलीम तक पहुंचेंगे। तब तक तुम सभी लोग शक के दायरे में हो हमारे। मुश्ताक ने जो कहानी अपने माँ बाप को बताई थी, क्या वो सच थी? क्या शाजिया और सलीम जो अब सोहेल था कभी पुलिस को मिलने वाले थे? क्या शेख परिवार पुलिस से शाजिया और सोहेल की कोई हकीकत छुपा रहा था? बहुत जल्द पुलिस को इन सवालों के जवाब मिलने वाले थे जब उन्हें शाजिया के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता। सोहेल, सोहेल जरा जल्दी बाहर आ। ए सोहेल। क्या हुआ दादी? होमवर्क कर रहा हूँ। अरे जल्दी से आके जरा अपनी अम्मी को ये सब्जी दे जा। आज तो कमर पकड़ी गई है मेरी। दबा दूं? अरे नहीं बेटा, जा अपनी अम्मी को दिया। सब्जी वाला आ गया, सब्जी वाला। ताजी ताजी सब्जी ले लो बेबी। ये लो अम्मी। अम्मी थोड़ा ही होमवर्क बाकी है, खेलने जाओ। जा। मावलखेड़ा गांव, जिला धनबाद, वहीं की है ये आपकी साजिया नकवी। इस वक्त मावलखेड़ा गांव में होगी? ये तो सब आपको ही पता करना पड़ेगा वहां जाकर। उनकी माँ है मुमताज, छोटा भाई है जावेद और उसकी बेगम तबस्सुम, और हाँ वो सोहेल भी वहीं है। शुक्रिया मौलवी साहब। जी। मावलखेड़ा नाम है शाजिया गांव का। सलीम है वहाँ? खबर ये आई है कि सोहेल है वहाँ पर। हमारे सलीम जिसे उन्होंने सोहेल बना दिया है। हाँ बस।
मुमताज नकवी होंगे। जी हाँ, आप लोग? हम मुंबई पुलिस से हैं। ये आपकी बेटी शाजिया है। लगती तो है। बुलाइए इसे। वो यहाँ नहीं रहती। 8 साल से भाग रही है, अब और नहीं। सोहेल कहाँ है? सोहेल से आपको क्या मतलब? सोहेल कहाँ है? स्कूल गया है। और शाजिया का सोहेल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सोहेल का अपनी असली अम्मी नफीसा, अब्बू वसीम और बहन फलक से तो ताल्लुक ही ताल्लुक है। कौन है ये लोग और क्या बक रहे हैं आप ये अनाप शनाप? क्या हुआ अम्मी? कौन है ये लोग? कह रहे मुंबई पुलिस से हैं। शाजिया को ढूंढ रहे हैं और हमारे सोहेल के लिए तो नई अम्मी और अब्बू भी पैदा कर दी। नए अम्मी अब्बू नहीं, असली अम्मी असली अब्बू, जिनका 2 महीने का बच्चा सलीम चुराया था शाजिया ने। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वसीम, पीर बाबा के मजार पे चद्दर चढ़ा देना और दुआ करना हमारा सलीम हमें पहचान ले। वो हमें कैसे पहचानेगा तो अल्लाह ही जाने, लेकिन हम तो उसे पहचान लेंगे। अरे आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, कुछ भी बोले जाएंगे आप, कुछ भी बोलेंगे अनाप शनाप। क्या हुआ दादी? ये है सोहेल, मेरा पोता, मेरे बेटे जावेद और तबस्सुम का असली बेटा। ये सब क्या हो रहा है अम्मी? कौन है ये लोग? कह रहे मुंबई पुलिस से है। बाहुल्य हो गए हैं। कह रहे शाजिया हमारे सोहेल को मुंबई से चुरा कर यहाँ लाई है। शाजिया? सर, शाजिया की शक्ल देखे हुए 9 साल हो गए हैं। तुम कह रहे हो कि सोहेल शाजिया का बेटा नहीं है? कैसे हो सकता है सर? तबस्सुम ने जनाया उसे। हम मुंबई से वसीम और नफीसा को हाजिर करेंगे, फिर वो लोग बताएंगे कि कैसे आप लोगों की शाजिया ने उनके बच्चे सलीम को मुश्ताक नाम के आदमी के साथ चुराकर अपने पास रख लिया था, उसका नाम सोहेल रखकर। मैं इसे नहीं जानता सर, और आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो कोई और होगा, क्योंकि ये कभी सलीम था ही नहीं। शाजिया 9 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी और सोहेल मेरा बेटा है, मैंने जना है इसे, मेरा और जावेद का बेटा है। जावेद, पंचायत को बुला, पूरे गांव को बुला, वो बताएंगे इन्हें असली बात। देखिए, हम कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहते, लेकिन ये सच है कि आप लोगों की शाजिया ने मुंबई के कुर्ला इलाके के कंस्ट्रक्शन साइट से 2 महीने के बच्चे सलीम को चुराया था, मुश्ताक के साथ 8 साल पहले। सर, वो कोई और बच्चा होगा, इसका नाम सोहेल है, सलीम नहीं। शाजिया और मुश्ताक ने बच्चे का नाम सोहेल ही रखा था। अरे कहा नाम ने आपसे? शाजिया को देखे हुए हमें 9 साल हो गए। तो सोहेल के अस्पताल का सर्टिफिकेट और स्कूल के रिकॉर्ड्स दिखाओ। ये लीजिए सर, सारे कागजात हैं। बच्चे की जन्म पत्री से लेके उसके मदरसा के सर्टिफिकेट तक है। और सर, अगर आपने अभी कहा ना कि सोहेल नहीं सलीम है, तो सच में बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। कह रहे हैं सब? तबस्सुम, बच्चों के लेके बाहर जाओ। सर, बच्चे को बीच में क्यों घसीट रहे हो? मैं बताता हूं आपको सब कुछ। ठीक है, कविता साथ में रहना। सर्टिफिकेट में मां का नाम साजिया लिखा है। क्या बोल रहे थे तुम लोग बाहर? क्या ड्रामा कर रहे थे? मदरसे के दाखिले में भी शाजिया है। दोनों सर्टिफिकेट फर्जी हैं। साजिया का पूरा नाम लिखा है साजिया कादरी, और कोई हिदायत कादरी बच्चे का बाप बनकर बैठा है। बेटा जावेद, तेरा खेल खत्म। तेरा सोहेल मुंबई से चुराया हुआ सलीम ही है। अरे सर, आपने कहा ना कि सलीम 8 साल का होना चाहिए, पर हमारा सोहेल 11 साल का है सर। आप सर्टिफिकेट में देखो, उसका डेट ऑफ बर्थ 2007 है सर। हाँ, और मदरसा का दाखिला पे देखिए 5 साल का है वो, 2012 में। ये भी तो फर्जी है। अरे फर्जी नहीं है सर। सर, आप लोगों ने तो आके बेचारे बच्चे को अंदर से हिला के रख दिया। सर, हमारा सोहेल 11 साल का है। आपने कहा ना वो बच्चा सलीम जब मुंबई से चोरी हुआ तो 2 महीने का था, फिर 2010 में। हाँ, तब तो हमारा सोहेल 3 साल का था। माँ का नाम बर्थ सर्टिफिकेट पे शाजिया है। यहाँ तेरी बीवी तबस्सुम का नाम होना चाहिए था ना। अब बोलो, क्यों चुप? हाँ, हाँ, शाजिया नाम है, क्योंकि हमारा सोहेल शाजिया का ही बच्चा है। हिदायत कादरी शाजिया का पहला शौहर था। 2006 में दोनों की शादी हुई थी और 2007 में शाजिया ने सोहेल को जन्म दिया था। अम्मी,
ये शाजिया कौन है? तेरे अब्बू की आपा है, तेरी फूफी। फिर ये लोग क्या कह रहे कि वो मेरी अम्मी है? सोहेल के पैदा होने के 1 साल के अंदर ही शाजिया के शौहर हिदायत का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। शाजिया की अपने ससुराल वालों के साथ हर रोज लड़ाई होती थी और एक दिन अपने बच्चे को लेकर वो यहाँ आ गई। बहुत ही मुंह फट और बेअक्ल थी मेरी शाजिया, जिंदगी जीने की तमीज नहीं थी उसे। अच्छा बुरा इस बात के तो कोई मायने नहीं थे उसके लिए। और तेरे गुलछरे शुरू हो गए हुए हुए और तेरे गुलछरे शुरू हो गए। अरे बेवा हुई हूँ, बुढ़ी नहीं हुई, सिर्फ 28 साल की हूँ मैं। और ये जावेद मुझसे छोटा है, अगर अगली बार से मुझ पे हाथ उठाना तो हाथ काट के रख दूंगी। सोहेल का पूरा ध्यान तू खुद रखेगी, अम्मी है तो उसके। बच्चलन थी मेरी बेटी, शर्म नहीं, हया नहीं, जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर मुंबई भाग गई। 2009 में उसके जाने के बाद हमारी उससे एक बार भी फोन पर भी बात नहीं हुई है। सोहेल हमारा हिसाब, सिर्फ हमारा। आपको जो चेकिंग करनी है कर लीजिए सर, लेकिन हमारा सोहेल 8 साल का नहीं 11 साल का है। हम सब यहाँ सोहेल के साथ अच्छे से रह रहे थे, हमने उसे कभी ये पता नहीं चलने दिया कि तबस्सुम उसकी असली मां नहीं है। और आज आप लोगों की मेहरबानी से वो भी हो गया। कैसे शुक्रिया अदा करूं आप लोगों का, बच्चे का भरोसा तोड़ा आप लोगों ने, हमारे पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया सर आपने। इंस्पेक्टर साहब, सोहेल हमारे मदरसे में पढ़ता है और वो वाकई में 11 बरस का है। पर आपको ये बात मालूम थी कि शाजिया ही उसकी असली मां? देखिए साहब, दुनिया की हर तहजीब में ये साफ माना गया है कि जन्म देने वाली से बड़ी पालने वाली माँ होती है। मदरसा नहीं बल्कि सारा गांव ये बात जानता है कि शाजिया सोहेल की माँ थी कभी, लेकिन उसे जावेद और तबस्सुम ने अपनी औलाद बनाकर बड़ा किया। मौलवी साहब, शाजिया ने बच्चा चुराकर उसका नाम सोहेल रखकर बड़ा किया उसे। शाजिया 2009 में जो गई तो किसी को नहीं मालूम वो कहाँ गई, क्या किया। अब आप आकर बता रहे हैं कि उसने बच्चा चुराया और बच्चे का नाम भी सोहेल रखा है। उसे जरूर बच्चा छोड़ने का मलाल रहा होगा, तभी तो बच्चे का नाम भी सोहेल रखा है। सोहेल बेटा, एक्चुअली हम किसी और ही सोहेल को ढूंढ रहे हैं और वो तुम बिल्कुल नहीं हो। सॉरी। क्राइम ब्रांच की टीम शाजिया के अतीत तक तो पहुंच पाई थी, पर शाजिया तक पहुंचना अभी बाकी था। मुश्ताक अपनी बात पर अड़ा रहा कि शाजिया सोहेल को लेकर 2014 में चली गई। विगतपुर, नूनबारी, रामपुर और मावलखेड़ा सभी गांव में शाजिया के पोस्टर लगवा दिए गए और इनाम भी घोषित किया गया और पुलिस की टीम मुश्ताक के साथ मुंबई लौट आई। जो सोहेल हमें मिला वो शाजिया का बेटा है। आपने तो बोला था वो हमारा सलीम है। सब हमारा सलीम कहाँ है? आपने फलक को जुबान दी थी कि आप सलीम को ढूंढेंगे। नफीसा, मेरी जबान अभी भी बरकरार है, पर जो सोहेल हमें मिला है वो वाकई में शाजिया का बेटा है। उसकी पहली शादी से 11 साल का। वो तुम्हारा सलीम नहीं है। तो फिर हमारा सलीम कहाँ है? देखो नफीसा, जब ये केस हमारे पास आया उस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं था। अब तो काफी कुछ जानकारी है हमारे पास। अगर उसने सलीम को सोहेल बन के छुपाया है तो उसकी सोहेल को हमारे हवाले कर दीजिए। उसको खबर लगेगी तो खुद ब खुद बिल से निकलेगी। नहीं वसीम, बच्चा चाहे किसी का भी हो, बच्चे को मोना बनाना गैर कानूनी, इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत? कौन सी इंसानियत की बात कर रहे हैं आप? उस शाजिया और मुश्ताक में अगर इंसानियत का खतरा भी होता ना साहब, तो वो लोग इतना बड़ा जख्म नहीं देते हमें। मैंने पहले ही कहा था मत खोलिए ये पिटारा, मत दीजिए हमें उम्मीद, लेकिन नहीं, पहले हम लोगों को उम्मीद दिलाई, हमारे बच्चे की तस्वीर हमें दिखाई और आज हमसे आप ये बात कह रहे हैं कि जो बच्चा आपको मिला है वो हमारा बेटा सलीम नहीं है। साहब, मुझे नहीं पता कि वो सलीम है, वो सोहेल है, वो क्या है, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए बस। कहाँ है मेरा सलीम? मुश्ताक कहाँ है? मुझे नहीं पता शाजिया और सलीम कहाँ है वसीम। वो चुराया मेरे बच्चे को तूने। शाजिया तुझे अपना माना था, मैं भाई जैसा समझा था तेरे को। क्यों चुराया तूने? जितना तू शाजिया के बारे में जानता है ना, मुझे तो शाजिया के बारे में उतना भी नहीं पता। उसने कभी नहीं बताया कि उसकी एक और शादी हो चुकी थी। उसने कभी नहीं बताया कि उसका एक और बच्चा था सोहेल नाम से, और उसने तेरे बच्चे का नाम सोहेल रखा। आज से सलीम नहीं, मेरा सोहेल है। सोहेल क्यों? मतलब सलमान या शाहरुख क्यों नहीं? हीरो वाला नाम ना, नाम तो सोहेल ही होगा। ये मेरा सोहेल है। मैं तेरे बच्चे को उतना ही प्यार दिया जितना तू देता भाई।
बहुत अरमान थे मेरे दिल में तेरे बच्चे के लिए, लेकिन शाजिया ने सब बर्बाद कर दी। वो जड़ते बर्बादी की। और फिर एक रात वो मेरे सुहेल तेरे सलीम को लेकर चली गई। जिंदगी में फिर से कभी उसे सुहेल ना कहना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और नफीसा का सलीम है। हाँ, तुम्हारा सलीम, सिर्फ तुम्हारा। मुश्ताक और शाजिया की प्रेम कहानी साधारण नहीं थी। दोनों के बीच एक विचित्र, एक अजीब सा रिश्ता था। ये सब उस कंस्ट्रक्शन की साइट पर शुरू हुआ जहां वो पहली बार 2009 में मिले थे, और पहली नजर में ही मुश्ताक शाजिया पर लट्टू हो गया था। चाहत जिस्मानी थी, दोनों तरफ एक जरूरत थी, भूख थी, जो एक ऐसे जज्बे में बदल गई जो दो इंसानों को ना मिटने वाले गहरे प्यार के भ्रम में डाल दे। मुश्ताक के लिए शाजिया एक जरूरत थी, फिर एक आदत, और आखिर में एक नशीली लत सी बन गई थी। उस पर शाजिया के प्यार का जुनून इस हद तक चढ़ा हुआ था कि उसके माता पिता के कहने के बावजूद मुश्ताक शाजिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी बातें कर रही हो तुम? अपने अम्मी अब्बू का इकलौता बेटा हूं मैं, उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं मैं? तो रह लेता उनके साथ, देखा नहीं कितना जलील किया उन्होंने मुझे। शाजिया, एक काम करते हैं, एक बच्चा पैदा करते हैं, देखना अम्मी अब्बू यूं मान जाएंगे। तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? ये 9 महीने की तकलीफ मैं नहीं झेल सकती। मतलब शादी के बाद भी तू बच्चा नहीं चाहिए? अरे तू समझ क्यों नहीं रहा? अगर बच्चा हो गया ना तो हमारे बीच का ये जो मजे है, ये प्यार है ना, यूं गुल हो जाएगा। और वैसे भी मैं इतना दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती। देख शाजिया, बच्चे के बिना तू और मैं खुश रह सकते हैं, लेकिन बच्चे के बिना अम्मी अब्बू को मनाना बहुत मुश्किल है। तो उठा लेते किसी का बच्चा। उठा लेते मतलब? उन्हें बच्चा दिखाना है ना, तो किसी का भी बच्चा उठा लेते हो, कह देंगे कि अपना है, उठा लेते हैं उन्हें। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जीता जागता बच्चा जिसे वो अपने गोद में लेंगे, उसे खिलाएंगे, उसे बढ़ते हुए देखेंगे, एक बार दिखाने से काम हो जाएगा? तो रख लेंगे हमेशा के लिए। शाजिया ने पूरी प्लानिंग के साथ 5 महीने प्रेग्नेंट नफीसा को टारगेट किया था। उन्होंने तय कर लिया था कि नफीसा की कोख में पल रहा बच्चा उनका बच्चा होगा। पूरे 5 महीने उन्होंने नफीसा और वसीम का भरोसा जीता। मुश्ताक और शाजिया की लव स्टोरी तो खत्म हुई थी, पर उसकी वजह से कई जिंदगियां भी तबाह हो गई। 8 साल से दर्द के अंधेरे में जी रहे नफीसा, वसीम और फलक पर आशा की एक किरण चमकी तो थी, पर फिर उन्हें निराशा की खाई में धकेल गई। सर हमने मुश्ताक को बेहिसाब तोड़ा, उसके रामपुर के घर और आंगन को भी खुदवाया, हर जगह से, पर न मुश्ताक के अंदर से कुछ निकला और न उसके घर के अंदर से। सब समझो पूरा झारखंड स्टेट पोस्टर से लाद दिया गया है शाजिया और सोहेल के। हो सकता है वो यहाँ मुंबई आई हो बच्चे के साथ। यहाँ मुंबई में भी सभी बस्तियों और कंस्ट्रक्शन साइट पे दोनों के पोस्टर्स लगा दिए गए। सर अगर इंस्पेक्टर म्हात्रे ने आकाश को ट्रैक किया होता तो इस वक्त हम हमारे असली टाइप के केसेस पर लगे होते। आनंद, जो केस मर्डर, रेप, ड्रग्स के नहीं होते, वो केस कम सीरियस होते हैं क्या? वसीम, नफीसा, फलक, इनका दर्द किसी मर्डर केस के दर्द से कम नहीं है। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। आनंद सर, हो सकता है कि इस केस में भी मर्डर हुआ हो सोहेल का। क्या हम सलीम का मर्डर हुआ होगा ये कहना अवॉइड कर सकते हैं? यहां तक कि सोचना भी नहीं, सुनना है मुझे। ओके सर, सॉरी सर। फोकस करो तुम दोनों कि सलीम को हम सही सलामत उसके माँ बाप तक पहुंचाने वाले हैं, और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये सोचो। नेगेटिव थिंकिंग की यहां कोई गुंजाइश नहीं है। क्लियर? राइट सर। गो। इस डबल मर्डर केस को लोकल इन्वेस्टिगेशन टीम क्रैक नहीं कर पाई, सो यू टेक ओवर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लगता है, पति को उठाओ और अपने ही स्टाइल से तोड़ो, जरूर टूटेगा। और अगर शेखर, सॉरी सर, गॉट इट, उठा लेता हूं वाइफ को। वाइफ मर चुकी है यार, पति को उठाना है। वो क्या है, ऑफ हो, रात को सोई नहीं हो। शाजिया और सलीम मिले नहीं है सर अभी तक। वसीम, नफीसा, फलक आस लगाए बैठे। मैंने कमिट किया उन लोगों से सर। ये क्या बड़बड़ कर रहे हो? कौन है ये लोग? सर वो 2010 का केस, 2 महीने का बच्चा जो अगवा हुआ था। ओ या, ऑफ कोर्स। बट शेखर, फैंटास्टिक जॉब। मैं डेली रिपोर्ट्स देख रहा था, एक्सीलेंट। पर सलीम मिला नहीं है सर अभी तक। तुमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, दैट्स ऑल।
तुम एक काम करो, इस केस की एक फाइनल स्टेटस रिपोर्ट मुझे भेजो, मैं उसे कोर्ट और चाइल्ड वेलफेयर को भेज दूंगा। ओके सर। कल कोर्ट में हाजिर है तेरी। मैं कैसे भी करके तुझे जुडिशियल कस्टडी में करनी चाहेगा। रिमांड मांगूंगा तेरी, फिर तुझसे भागने के लिए कहूंगा और उसके बाद गोली मार दूंगा। आप तो मार दीजिए ना गोली सर, खत्म करिए मुझे, मैं भी थक गया हूँ। साले बच्चा चोर ड्रामा करते हैं। हो शाजिया और सलीम कहाँ हैं? कहाँ मार के गाड़ा उन्हें? गला दबाया था या काटा था? मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं आपको? मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं पता, नहीं पता मुझे, मैं क्या बताऊं? उस मौलवी ने सही कहा। शाजिया को जरूर अफसोस पछतावा हुआ होगा कि उसने अपने बेटे सोहेल को छोड़ दिया, इसीलिए उसने सलीम का नाम सोहेल रखा और फिर मुश्ताक को भी छोड़ दिया और सलीम को लेकर भाग गया। जरूर उसने नाम बदला हो ताकि मुश्ताक उस तक ना पहुंच सके। सोचो तुम दोनों क्या नाम रखा होगा सर? जिन्होंने पहला नाम दिया सलीम, अब तो उसके माँ बाप नफीसा और वसीम ने भी पूछना छोड़ दिया, अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट गए। सर अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन इस केस में आप, आनंद सर और मैंने, हमने हमारे कमान के हर एक तीर को चला दिया है। अब ना हमारे पास कोई तीर बचा ना ही निशाना। सर अगर नाम बदल भी दिया तो क्या होगा? कोई छोटा देश तो नहीं है हमारा। एक पत्थर भी उठाकर फेंका तो किसी सलीम, सोहेल, सलमान, राजू या बाबू को जरूर लगी। सर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डबल मर्डर केस में पीटर एक जबरदस्त टिप लेके आया है। क्या टिप? हेलो, आप शेखर साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कौन? सलाम साहब, मैं मावल खेड़ा से रफीक अहमद बोल रहा हूँ। मवाल खेड़ा? साहब मैं शाजिया को जानता हूँ। कहाँ है शाजिया इस वक्त? 4 दिन पहले तक मेरे साथ ही थी, मुंबई में। मुंबई में कहाँ? और तुम कहाँ हो इस वक्त? देखो मैं तुम्हें फ्लाइट की रिटर्न टिकट देता हूँ, अभी मुंबई पहुंचो तुरंत। मैं मुंबई में हूँ साहब। उसके साथ एक बच्चा भी है 8 साल का, सोहेल। जी हाँ, साथ में बच्चा था। हाँ मतलब? शाजिया कहाँ है और बच्चा कहाँ है? बोलो बोलो रफीक। एक बार फिर से किस्मत ने करवट बदली थी जब शाजिया और सलीम और सोहेल के मिलने के आसार पूरी तरह से मिटते नजर आ रहे थे। इस मरते हुए केस को ऑक्सीजन मिल गया था बतौर इस फोन कॉल के। लेकिन क्या यह कॉल भी कोई चाल थी या फिर यह कॉल जज्बात को निचोड़ देने वाले इस केस का सच में क्लोज होने का संकेत था? वो साहब जब मैं गांव पहुंचा तो मौलवी साहब से पता चला कि शाजिया को ढूंढा जा रहा है। शाजिया और सोहेल कहाँ है? शाजिया को तो मैं बचपन से जानता हूँ साहब, उसका भाई जावेद मेरा बचपन का दोस्त है। वो और मैं मौलवी साहब के मदरसे में साथ में पढ़ते थे। अरे रुक रुक रुक, मुझे नहीं जानना है तुम्हारी स्टोरी, मुझे ये जानना है कि शाजिया और सोहेल कहाँ है। तुमने भी कहा था कि 4 दिन पहले तक तुम उसके साथ थे। हाँ साहब, फिर मैं गांव गया, मुझे कांड के बारे में पता चला और जब मैं वापस आया तो शाजिया भाग गई थी। कहाँ भाग गई थी? नहीं मालूम साहब, 2014 की बात है साहब। एक दिन ये शाजिया एकदम से मेरे खोली पर धमक गई, गोरेगांव में। मुझे बोली एक दगाबाज आशिक उसको पेट से बनाकर भाग गया था, उसे सहारे की जरूरत थी, काम ढूंढना चाहती थी साहब। बचपन से जानता था तो मैंने उसे और उसके बच्चे को पनाह दी। वो छोटे मोटे काम करने लगी। बच्चे का दाखिला म्युनिसिपल स्कूल में करवाना था तो मैंने अपना नाम दे दिया कि मैं ही उसके बच्चे का बाप हूँ और अब तक उसके शौहर होने का नाटक करता रहा। 4 साल से हम लोग साथ में ही थे। दरअसल शाजिया शर्मिंदा थी कि उसने अपने शौहर से होने वाले पहले बच्चे सोहेल को छोड़ दिया था, इसीलिए वो सोहेल को पाल पोस के बड़ा करना चाहते थे। पर मुझसे उसने वादा लिया था कि मैं गांव वालों को न बताऊं उसके और उसके बच्चे के बारे में। फिर मैं कुछ साल बाद गांव गया तो मौलवी साहब ने बताया कि सोहेल चोरी का बच्चा है। तो फिर मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? नहीं नहीं रफीक, ये सब झूठ है। ये उस मुश्ताक की चाल है मुझसे बदला लेने के लिए। मुश्ताक पुलिस की हिरासत में है और पुलिस तुझे खोजते हुए यहाँ मावल खेड़ा तक आई हुई थी। सुन, मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ और वहाँ जाते ही अपन क्राइम ब्रांच जाएंगे और तू सब सच पुलिस को बता देना, जो भी सच है तुम्हारा, समझी? शाजिया? हाँ सुन रही हूँ। ठीक है तुम आ जाओ, वैसा ही करते हैं। और जब मैं लौटा शाजिया और सोहेल नहीं थे, न उनका सामान था साहब। उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है।
क्यों किया उसको फोन तुमने? मेरे को नहीं मालूम था ना साहब कि शाजिया बच्चे को चुराई होगी और भाग जाएगी। शाजिया और सोहेल की हाल ही की कोई फोटो है? हाँ साहब, है ना। शाजिया का नंबर, सोहेल के स्कूल का पता और तुम्हारे घर का पता लिखो जल्दी। आनंद मुंबई का एक कोना भी छूटना नहीं चाहिए। दोहरा अगर जन्नू में भी बसी है ना तो वहां से भी खींच के लाएंगे उसे। सर रफीक सच बोल रहा था। सोहेल पिछले 3 साल से गोरेगांव के एक म्युनिसिपल स्कूल का स्टूडेंट है। फादर्स नेम रफीक अहमद, मदर्स नेम शाजिया अहमद। वो आज स्कूल आया? नो सर, सोहेल 3rd स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है और पिछले 3 दिन से एब्सेंट भी है। रफीक के फोन के बाद शाजिया ने उसको स्कूल नहीं भेजा। कोई नहीं श्रुति, इस बार वो बचकर भाग नहीं सकती। नो चांस। नफीसा, नफीसा, फोन मैसेज के मैसेज आ रहे हैं। पुलिस अभी भी शाजिया और हमारे बच्चे को ढूंढ रही है। ये देख, बच्चे की फोटो भी छापी है। ये देख नफीसा, देख। नहीं देखना मुझे। ये देख नफीसा, हमारा सलीम जिंदा है। इसकी आंखें देख, बिल्कुल तेरे पे गई है नफीसा। और ये 2 दिन पहले का मैसेज है। इसमें लिखा है पुलिस अभी भी सलीम को ढूंढ रही है। क्या हुआ नफीसा? ये अपना सलीम है नफीसा। इस केस में खबरियों ने ओवरटाइम काम करके ये पता लगाया था कि शाजिया सोहेल के साथ इसी बस्ती में छुपी है। पुलिस और शाजिया के बीच बस एक दरवाजे की दूरी है। तुम दोनों पीछे से कवर करो। क्विक। घर पर कोई नहीं है। बेटा बेटा आप डरो मत बिल्कुल भी, हमें अंदर आने दो। नहीं। शाजिया बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारा खेल खत्म। मैंने बोला ना घर पर कोई नहीं है। ओके बेटा, कोई बात नहीं, आप ना बिल्कुल भी डरो मत, मेरी बात सुनो। ओके? नहीं बेटा डरो मत। अब आई ऊँटनी पहाड़ के नीचे। बेटा डरो मत। बेटा हम आपको आपकी अम्मी के पास ही ले जाने आए हैं। आप बिल्कुल मत डरो। बेटा बिल्कुल मत डरो। छोड़ दो मेरी अम्मी को, छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो? सोहेल बेटा, जिसे तुम अपनी अम्मी कह रहे हो ना, वो तुम्हारी अम्मी नहीं है। नहीं, वो मेरी ही अम्मी है। मुझे अम्मी के पास जाना है। सोहेल, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे अबू और तुम्हारी बहन फलक वो आ रहे हैं तुम्हारे पास। और तुम्हारा नाम सोहेल, ये जिसे तुम अपनी अम्मी कह रहे हो शाजिया, उसने रखा है।
बेटा तुम्हारा असली नाम है सलीम। नहीं, मेरा नाम सोहिल है। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। सलाम वलाम नहीं करोगी अपने बच्चा चोरी के जोड़ीदार को? मैंने शुरू से ही सोहेल को अपने बच्चे की तरह पाला है, और इस जल्लाद से दूर होने के बाद ही मैं उसे अच्छी परवरिश दे पाई हूँ साहब। अच्छी माँ का खेल खेलने से अच्छी माँ नहीं बन जाएगी तू। मुझे मेरे दिल में मालूम है साहब, मैंने बहुत गलत किया था सोहेल को ठुकरा कर, और उससे भी बड़ी गलती की थी सलीम को चुरा कर। पर साहब उस दिन के बाद पूरे 8 सालों तक मैंने सिर्फ अच्छा किया साहब, सारे गुनाह मिटा दिए मैंने। राजिया, गुनाह कोई कपड़ों पर लगा दाग नहीं, और कर्म कोई झाग वाला साबुन नहीं जिसे घिसकर सारे गुनाहों को धोया जा सके। संगीन जुर्म किया है तुम लोगों ने। ट्रैफिकिंग के चार्ज लगेंगे तुम पर, बहुत लंबी जेल होगी, इतनी लंबी सोहेल का चेहरा तक भूल जाओगी तुम। सोहेल, ये तुम्हारे अब्बू हैं वसीम, और ये तुम्हारी बहन है फलक, और ये तुम्हारी अम्मी है नफीसा। मुझे मेरी असली अम्मी चाहिए, उनका नाम शाजिया है। बेटा, तू हमारा सलीम है। सलीम? मत कहो मुझे सलीम, मेरा नाम सोहिल है। बात भी मत करो मुझसे, जो भी मत। सोहेल बेटा, अब हमें तुमसे सब कुछ सच बताना होगा। मैंने कहा था ना तुमसे, कई साल पहले तुम अपनी अम्मी से अलग हो गए थे, तब तुम सिर्फ 2 महीने के थे, जब शाजिया ने तुम्हें तुम्हारी असली अम्मी नफीसा से चुराया था। इसलिए तुम शाजिया को अपनी अम्मी समझ रहे हो। शाजिया तुम्हारी असली अम्मी नहीं है बेटा, वो चोर है। तुम्हारी असली अम्मी ये है, नफीसा। नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे नहीं चुराया है। आप लोग झूठ बोल रहे हो। बुरे लोग हो आप सब बुरे लोग हो, सब बुरे लोग हो आप। मुझे मेरी अम्मी चाहिए, बात मत करो मुझसे। पूरे 8 साल बाद उन्हें अपना बिछड़ा हुआ बच्चा मिला, पर वो उसी औरत को मां मान चुका था जिसने उसे चुराया था। सुहेल को चाइल्ड केयर कमेटी को सौंप दिया गया। उन्होंने उसे एक चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में तब तक रखा जब तक यह साबित नहीं हुआ कि वो वाकई में नफीसा और वसीम की औलाद है। नफीसा और वसीम को चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में सलीम उर्फ सुहेल से मिलने की अनुमति थी। उन्होंने उसके करीब जाने की कोशिश की, पर वो उन्हें बतौर माँ बाप अपनाने से साफ मना कर रहा था। डीएनए रिपोर्ट अब ये मेडिकली कंफर्म है, नफीसा और वसीम ही सलीम के असली माँ बाप। हमने चुराए हुए बच्चे को ढूंढ लिया, शाजिया और मुस्ताक के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर दी। उनके ऐसे केस क्लोज हो गया? पता नहीं सर, सलीम नफीसा और वसीम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहा है। सर,
अगर अचानक से आकर कोई बोले कि तुम्हारी माँ नहीं है, कोई और माँ है, तो नेचुरली बच्चे पे काफी भारी ट्रॉमा होगा। अगर झूठी माँ अपना झूठ और जुर्म खुद बच्चे को बता दे तो? शाजिया, अगर तुम छूट भी गई तो कोर्ट तुम्हें कभी सोहेल से मिलने की परमिशन नहीं देगा। वो मेरा बेटा है साहब। शाजिया, वो तुम्हारा गुनाह है। और हर गुनाह की सजा होती है। कम से कम 7 साल तो कहीं नहीं गए। शाजिया, अब तुम ये सोचो, जब तुम जेल में होगी तो सोहेल का क्या होगा? मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं साहब, पर मेरे सोहेल को मुझसे अलग मत कीजिए। मैं एक बार सोहेल को अलग कर चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं कर सकती साहब। साहब, आप किसी से भी पूछिए, सब यही कहेंगे कि शाज़िया अच्छी औरत हो या ना हो, पर माँ अच्छी है साहब। मैंने बहुत मेहनत की है उसे अच्छी परवरिश देने के लिए। तो क्या तुम अब ये नहीं चाहती कि उसकी अच्छी परवरिश बरकरार रहे, वो एक खुश मिजाज, पढ़ा लिखा, काबिल इंसान बने? देखो शाजिया, जो भी सच है बता दो उसे। तुमने उसे क्यों चुराया था, तुम्हारा क्या मकसद था, सब कुछ सच सच बता दो, ताकि वो अपने अम्मी अब्बू को एक्सेप्ट कर सके। ये उसके भविष्य का सवाल है शाजिया। नहीं तो सोचो, जब तुम जेल में होगी तो क्या होगा उसका? वो भटकता रहेगा हमारा बच्चों की तरह। एक बार उसके भविष्य के बारे में सोचो। ये उसके भविष्य का सवाल है शाजिया। उसे सच बता दो शाजिया, यही बेहतर होगा। देखो, तुम्हारे गुनाहों की भरपाई यही होगी। ऊपर वाला तुम्हें एक और मौका दे रहा है, गवाओ मत। सोहेल रुक जा। अम्मी, मैं यहीं रहूंगा, नहीं जाना मुझे उस सेंटर में। अम्मी, मैं यहीं रहूंगा। सोहेल छोड़ मुझे, सोहेल छोड़ मुझे, सोहेल सोहेल सुन, सोहेल छोड़, सोहेल मुझे सुन, मेरी बात सुन, देख मेरी बात मानेगा? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। सोहेल, तू मेरा अच्छा है ना, तो तुझे मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। तुझे पता है मुझे इस जेल में क्यों लाया? क्योंकि मैंने तेरे साथ बुरा किया, उसी वजह से मुझे यहाँ जेल में लाया है। तू मेरे पेट से नहीं, नफीसा के पेट से आया, तो मैंने तुझे उससे चुराया था। यही सच है, और सच ये है, मैं तेरी अम्मी नहीं हूँ, नफीसा तेरी अम्मी है, और आगे भी वही तेरी अम्मी रहेगी। ये देख, आलू की सब्जी बनाई तेरे लिए, खा। और क्या खाएगा इसके साथ? रोटी? रुक, चावल देती हूँ तुझे, चावल खा। ये ले, खा ले। खा ले बेटा। मैं खिलाऊं बेटा? नहीं। स्कूल चलेगा ना? अच्छा स्कूल है, मजा आएगा। चलेगा ना? चलेगा फलक, जरूर चलेगा। पहले इसे खाना खा लेने दे, और तू भी खा ले। ये ले बेटा।
मुश्ताक शेख और शाजिया नकवी पर आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण के चार्जेस फ्रेम हुए हैं। साथ ही धारा 365 लागू है एक इंसान को गलत तरीके से बंदी बनाने के लिए, और धारा 34 भी लागू हुई है कॉमन इंटेंट यानी कि मिलकर जुर्म की साजिश रचने के लिए। सलीम उर्फ सुहेल आखिरकार नफीसा और वसीम को बतौर माँ बाप स्वीकार करने लगा है और फलक को अपनी बड़ी बहन। सलीम उर्फ सुहेल आखिरकार अपने घर को लौट रहा है। जिस टीम ने इस केस को क्लोजर दिया वो अब अपने अगले केस में कूद पड़ी है। सरकार, प्रशासन और अदालत द्वारा मिलकर चलाए गए स्पेशल मिशन की बदौलत सलीम सिद्दीकी उर्फ सुहेल जैसे दर्जनों केसेस हल हुए जो सालों तक फाइलों में गुमनाम हो गए थे। हमने इस केस में इस मिशन की सारी डिटेल्स बदल दी है। ये केस अलग शहर में हुआ था और इस वक्त भी ये मिशन जारी है और बहुत सारे बच्चों को ढूंढने में बहुत सारी टीम्स दिन रात काम कर रही हैं। चाइल्ड किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग कत्ल के दर्जे के जुर्म है। माँ बाप जीते जी मर जाते हैं और बच्चे का सब कुछ छिन जाता है, और इसमें बच्चे या माँ बाप की किस्मत का दोष नहीं होता, ये उनके खिलाफ हुए जुर्म का परिणाम होता है। हम उस टीम की भरपूर सराहना करते हैं जिन्होंने इतनी मुश्किल से इस केस की तह तक जाकर बच्चा चोरी होने के पूरे 8 साल बाद भी बच्चे और उसके माँ बाप को मिलवाया। हमारी सभी इंस्टीट्यूशन से अपील है, दलील है कि वो हर मुमकिन कदम उठाएं जिससे बच्चे ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और चौंका देने वाले केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.